हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। देखना, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ, जो पार्ट लेकर आया हूँ, वो हिस्ट्री वाला ही पार्ट है। जो पार्ट हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था, जिस पार्ट को हमने शुरू किया था लास्ट क्लास के अंदर, उसी पार्ट को आज कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लासेस में मैं आपके लिए पढ़ा रहा था हिस्ट्री में मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था दोस्तों कि मौर्य साम्राज्य के किस किस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट हुआ और उसके जो रिसोर्सेस थे वो क्या क्या थे, कहां कहां से इसके बारे में जानकारी मिलती है। मौर्य साम्राज्य में जो मैं लास्ट में पढ़ा रहा था वो था फॉरेन अकाउंट के बारे में, कि फॉरेन अकाउंट में किस किस तरीके से क्या क्या जानकारी दी गई है, जिसमें मैं आपको लास्ट में बात कर रहा था इंडिका के बारे में। इंडिका जो फॉरेन अकाउंट है उसके बारे में मैं आपसे लास्ट में डिस्कस कर रहा था। अब देखोगे आज का ये टॉपिक होगा, इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ाएंगे। इसकी लगभग दो तीन वीडियोस तो लगभग अभी और बन जाएंगी। पार्ट बड़ा है। जैसे ही मौर्य साम्राज्य फिनिश होगा तो उसके आगे का जो टॉपिक होगा हमारा वो फिजिक्स वाला टॉपिक होगा। फिजिक्स की क्लास लेंगे हम आगे वाले टॉपिक में। इसी तरीके से बिल्कुल शुरुआत से सारी चीजों को शुरू करेंगे वहां भी। तो इसलिए जितने भी दोस्त नए जुड़े हुए हैं, पहले तो इससे पहले वाली वीडियो को देख लें जो मैंने मौर्य का पहला पार्ट पढ़ाया है। दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे कि सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। चलो शुरुआत करते हैं। जहां से ये पार्ट रह गया है उस पार्ट से आगे कंटिन्यू करते हुए सारे टॉपिक को देखेंगे। 2 या 3 वीडियो में टॉपिक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि टॉपिक बड़ा है, छोटा नहीं है। तो देखो, लास्ट पार्ट में मैं आपके लिए जो पढ़ा रहा था दोस्तों वो था क्या, इसकी बात करते हैं हम। लास्ट क्लास में मैं आपके लिए पढ़ा रहा था फॉरेन अकाउंट। क्या पढ़ा रहा था? फॉरेन अकाउंट। फॉरेन अकाउंट का मतलब है कि यहां पर जो हमें जानकारी मिलती है बाहरी रिसोर्सेज से, उसमें हमने सबसे पहले बात की थी इंडिका की। अब देखो, यहां पर इंडिका कोई गाड़ी नहीं है, यहां पर इंडिका किताब का नाम है जो मेगास्थनीज ने लिखी थी। जिन लोगों ने वीडियो पहले देखी है उनको ये बात समझ में आ रही होगी और उनको इस बात में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। अब देखो, यहां पर इसकी बात हमने कर ली थी। इस बार मेगास्थनीज के बारे में हमने बात कर ली थी कि मेगास्थनीज ने इस किताब में क्या क्या लिखा है। अब देखो, कुछ और फॉरेनर ट्रेवलर्स हैं जिनके बारे में मैं बात करूंगा, जिनके किताब में मौर्य समाज के, मौर्य काल के, मौर्य साम्राज्य के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है। तो इसी में मैं एक क्रम में लूंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर फाहियान के बारे में। किसके बारे में? फाहियान के बारे में बात करेंगे। अब देखो, जो फाहियान था दोस्तों, ये आया था 305 बीसी में और भारत से गया ये 299 बीसी में। मतलब 305 से लेकर 299 बीसी तक ये भारत में रहा था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये फर्स्ट चाइनीज ट्रेवलर था। ये फर्स्ट चाइनीज ट्रेवलर था। इसका मतलब क्या है? ये पहला चीनी व्यक्ति था जो भारत आया था। दूसरी बात, ये आया किसके दरबार में था? तो ये दोस्तों आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में ही आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नहीं आया था, ये याद रखना। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था और इसने अपना एक टेक्स्ट लिखा था दोस्तों, एक किताब लिखी थी जिसका नाम था फू यू की। क्या नाम था? फू यू की। फूयो की इसकी किताब का नाम था। अब देखो, इस किताब में क्या लिखा हुआ है इसके बारे में इसने दिखाया कि इस किताब के अंदर मौर्य से रिलेटेड इसने पाटलिपुत्र का जिक्र किया था। किसका? पाटलिपुत्रा का इसमें जिक्र किया गया था कि पाटलिपुत्रा की क्या क्या सिचुएशन थी, कैसा समाज था, इसके बारे में किसने लिखा है? फाहियान ने लिखा है। तो सबसे पहले हमने यहां पर बात की आज के टॉपिक में फाहियान से रिलेटेड कि फाहियान 305 से आया 299 तक भारत में रहा। फर्स्ट चाइनीज ट्रेवलर था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था। टेक्स्ट लिखा था इसने फुयुकी। सीयुकी तो दूसरा है, ये फुयुकी है, ठीक है। और ये पाटलिपुत्रा के बारे में इसने जानकारी दी थी। अब दूसरे की बात करें तो इसको आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लोगे जब मैं दूसरे की बात करूंगा। तो दूसरे की अगर बात करेंगे दोस्तों इसमें, तो दूसरा जो आया था ट्रेवलर, उसका नाम था हेनसांग। क्या नाम था? हेनसांग। तो थोड़ा सा बाहर से अगर आवाज आई तो एडजस्ट कर लेना। हेनसांग। हेनसांग की अगर बात करोगे, जैसे इसको लिखते हैं इस तरीके से, हेनसांग। हेनसांग जो आया था दोस्तों वो 629 एडी में आया था, ईस्वी जिसको बोलते हैं, और 645
ईस्वी तक ये भारत में रहा था। 629 में आया था और 645 ईस्वी तक ये भारत के अंदर रहा था। अब देखो इसके बारे में बात की जाए तो ये सेकंड चाइनीज ट्रेवलर था। कौन सा था ये? सेकंड चाइनीज ट्रेवलर था। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये आया किसके दरबार में था, तो इस बात का आंसर होगा दोस्तों कि ये आया था हर्षवर्धन के दरबार में। किसके में? हर्षवर्धन के दरबार में ये आया था, तो ये बात याद रखनी है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि इसने जो टेक्स्ट लिखा था उसका नाम क्या था? उसका नाम था CU और इस टेक्स्ट के अंदर इसने पाटलिपुत्रा के बारे में ही बात की थी, इसने भी और उसने भी। पाटलिपुत्रा का किस किस तरीके से समाज सिस्टम था, क्या था, वो सारी बातों को इसने हेनसांग ने इस किताब के अंदर लिखा था। तो मैंने दो ट्रेवलर की बात की, यहां पर फाहियान की बात की और हेनसांग की बात की। इससे पहले मैंने बात की थी आपको मेगास्थनीज, जिसने इंडिका किताब लिखी थी। इन दोनों की भी किताब का नाम याद रखना। किसके दरबार में आए थे ये भी याद रखना। फर्स्ट कौन था, सेकंड कौन था, ये भी याद रखना। चाइनीज थे, मैं विदेशी की बात नहीं कर रहा, चाइनीज फर्स्ट और सेकंड थे, बाकी विदेशी तो पहले से भी काफी आते रहे थे और लोग। अब देखो आगे इसमें अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये वाला जो पार्ट था ये फॉरेन अकाउंट वाला पार्ट था कि हमारे लिए जो विदेशी स्रोतों से हमारे लिए जो जानकारी मिलती है मौर्य साम्राज्य के बारे में, उसके बारे में मैंने ये डिस्कस किया है। अब देखो आगे इसके अंदर क्या है, वो दूसरा टॉपिक रहेगा दोस्तों इसमें, वो है आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज। देखो अभी तक मैंने आपको जो रिसोर्सेज पढ़ाए वो लिटरेरी पढ़ाए, और इस लिटरेरी के मैंने 3 पार्ट्स किए थे, रिलीजियस, सेक्युलर एंड फॉरेन अकाउंट। और इस रिलीजियस में भी मैंने 3 पार्ट किए थे, वेदास, बौद्धिज्म एंड जैनिज्म, ठीक है। तो इस पार्ट को मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है, इसलिए कह रहा हूं कि जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है वो पहले पार्ट को देख ले, अच्छे से समझ में आ जाएगी। और जितने भी दोस्त देख रहे हैं वीडियो को, तो सभी आज ये करो कि 5-5 लोगों को तो कम से कम आप एक स्टूडेंट करोगे। देखना मैं कितने पसीने में आपके लिए वीडियो बनाता हूं, तो इतना आपको बनता है कि एक व्यक्ति 5 लोगों को शेयर करेगा वीडियो, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो, कि जल्दी से मैं भी लाइव आने की सोच रहा हूं, क्योंकि आधा घंटे की वीडियो से काफी टाइम लग जाएगा। तो देखोगे आगे जो है वो आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज है, आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज या सोर्सेज, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिकल जो स्रोत हैं, जिनको हम हिंदी में बोलेंगे पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत जिनको हम बोलेंगे। अब देखो पुरातात्विक स्रोत के अंदर दोस्तों हम जो देखते हैं वो देखते हैं हम इंस्क्रिप्शन। क्या देखते हैं? इंस्क्रिप्शन, इनको बोलते हैं हम अभिलेख। अब देखो ये अभिलेख क्या थे, इंस्क्रिप्शन। तो ये इंस्क्रिप्शन 3 पार्ट्स में लिखे हुए हैं, इन तीनों पार्ट्स को भी देख लेते हैं हम। वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? तो इसमें एक है दोस्तों जिनको बोलते हैं हम रॉक एडिक्ट। क्या बोलते हैं? रॉक एडिक्ट। एक दूसरे हैं इसमें जिनको बोलते हैं हम पिलर एडिक्ट, और तीसरे हैं जिनको बोलते हैं दोस्तों हम जिनको बोलते हैं केव इंस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ये 3 पार्ट्स में इस तरीके से है। अब देखो जो रॉक एडिक्ट है दोस्तों और जो पिलर एडिक्ट हैं, इनकी भी हम चर्चा करें, और तो रॉक एडिक्ट को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो ये 2 पार्ट्स कैसे कैसे, एक पार्ट तो इसमें मेजर करके है और एक पार्ट इसमें माइनर करके है। तो इसमें मेजर माइनर का क्या रोल है? मेजर मीन्स होता है बड़ा और माइनर मीन्स कैसा होता है? छोटा। तो इसमें जो मेजर रॉक एडिक्ट है वो है दोस्तों 14, और इसमें जो माइनर है वो कितने हैं? 18। तो एक तो ये वाली बात याद रखनी है। दूसरा पिलर वाली में भी मेजर और माइनर का ही सिस्टम है। तो इसमें जो मेजर है दोस्तों वो है 7, और इसमें जो माइनर है वो है 5। तो ये भी आपको याद रखना है। इसी तरीके से केव की अगर बात करोगे, केव इंस्क्रिप्शन में, तो केव इंस्क्रिप्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो इसमें अशोका की इंस्क्रिप्शन की बात की गई है, दूसरा दशरथ, किसके? दशरथ की बात की गई है। तो जो अशोका के हैं वो भी 3 हैं, और दशरथ के हैं वो भी कितने हैं? 3 हैं। तो एक छोटा सा चार्ट है ये, और मेरे ख्याल से चार्ट से आपको क्लियर हो जाएंगी सारी बातें। तो इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लो, फिर इसके बारे में एक एक करके हम बात करते चले जाएंगे। कर लिया भाई सब लोगों ने? स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़े।
अब देखोगे इसमें मैं एक एक करके सारी बातों को आपसे बताएं, ये है क्या पूरा सिस्टम, सारे सिस्टम को हम पढ़ेंगे यहाँ पर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और माइंड कर लो कि मेजर माइनर ये किस किस में कितने। अब देखो शुरुआत करते हैं यहां से कहानी की। अब कहानी क्या है कि ये जो अभिलेख लिखे हुए हैं दोस्तों, अब अशोक की इसमें बात की जाती है सबसे ज्यादा। अभिलेख तो थोड़े बहुत कहीं ना कहीं और लोगों ने भी लिखे हैं, लेकिन अशोका के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अशोका की बात करें तो अशोका ने जो इंस्क्रिप्शन लिखे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है पॉइंट। इंस्क्रिप्शन लिखे हैं ये सबके सब प्राकृत भाषा में, किसमें लिखे, प्राकृत लैंग्वेज में लिखे हैं। किसमें लिखे हैं दोस्तों, प्राकृत भाषा में लिखे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो लिखो, इस पॉइंट को नोट करो कि अशोक के अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे हुए हैं, जबकि अशोक ने जो स्क्रिप्ट लिखी है, अशोक की जो स्क्रिप्ट है, ठीक है, ये स्क्रिप्ट 4 भाषाओं में लिखी हुई है, 4 लिपियों में। अशोक की स्क्रिप्ट कितनी है, 4। अशोक की देखो भाषा है प्राकृत और लिपि कितनी है, 4। तो ये 4 लिपि कौन कौन सी है, तो एक तो है दोस्तों ब्राह्मी लिपि, ठीक है, जिसको लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है। इसके अलावा एक है दोस्तों इसके अंदर खरोष्ठी लिपि, खरोष्ठी लिपि जिसको राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है। एक है इसमें यूनानी लिपि और इसके अलावा एक है इसमें अरमाइक। कौन सी है, अरमाइक लिपि। तो ये 4 लिपि में लिखे हुए हैं, ये जितने भी इंस्क्रिप्शन लिखे हैं। देखो लिपि और लैंग्वेज में डिफरेंस होता है, जरूरी नहीं है कि जो लैंग्वेज है वो लिपि भी होगी, ठीक है। तो इसका आप देखोगे तो समझ में आ जाती है सारी चीजें। ब्राह्मी, खरोष्ठी, यूनानी और अरमाइक में लिखे हुए हैं। पहली बात तो ये लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है ब्राह्मी, खरोष्ठी राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अशोक के ऑल ओवर इंडिया, मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूं, ऑल ओवर इंडिया जितने भी इंस्क्रिप्शन हैं, जितने भी अभिलेख हैं, वो सबके सब किस लिपि में लिखे हुए हैं दोस्तों, ब्राह्मी में लिखे हुए हैं। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो आप इसको नोट कर लो फटाफट से। मैं क्या कह रहा हूं दोस्तों, काफी पेपर में आते हैं क्वेश्चन, काफी ज्यादा पेपर वाला पूछता है। अशोक के ऑल ओवर इंडिया जितने भी इंस्क्रिप्शन हैं, सबके सब ब्राह्मी में लिखे हुए हैं। एक बार वीडियो देख लो, सही दिख रहा है, हाँ, सबके सब ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। अब देखोगे इसके अलावा अगर बात की जाए तो अशोक के जो ये अभिलेख थे, इनको सबसे पहले डिस्कवर किसके द्वारा किया गया था, डिस्कवर बोले तो खोजा किसके द्वारा गया था, तो ये डिस्कवर किसके द्वारा हुए थे भाई, ये किसके द्वारा डिस्कवर किए गए थे, किसके द्वारा खोजे गए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इसकी डेट देख लेते हैं। ये खोजे गए थे 1750 में। कब खोजे गए थे दोस्तों, 1750 में। और ये किसके द्वारा खोजे गए थे, पेडर टिल पेंथर। ये खाली आप पेंथर भी याद कर लोगे तब भी आपका काम चल जाएगा। पेडर टिल पेंथर के द्वारा 1750 ईस्वी में इनको डिस्कवर किया गया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट मैं बोल रहा हूं कि अशोक के जो अभिलेख थे इनको 1750 में पेडर टिल पेंथर के द्वारा खोजा गया था, जबकि इनको सबसे पहले पढ़ा किसके द्वारा गया था, इनको सबसे पहले रीड किसके द्वारा किया गया था, तो वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो इनको पढ़ा गया था दोस्तों 1837 में। कब, 1837 में। और ये दोस्तों किसके द्वारा पढ़े गए थे, सभी जानते हो इस क्वेश्चन का आंसर, ये जेम्स प्रिंसेप, किसके द्वारा, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा ये पढ़े गए थे। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट मैंने आपको बताया है कि डिस्कवर हुए 1750 में पेडर टिल पेंथर के द्वारा, रीड किया गया 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। और इस जेम्स प्रिंसेप का नाम आपने और सुना हो कि ये जेम्स प्रिंसेप वही जेम्स प्रिंसेप था जो बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी का मेंबर था। कहां पर दोस्तों, ये बंगाल में किसका था मेंबर, ये एशियाटिक सोसाइटी का ये क्या था, मेंबर था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो जेम्स प्रिंसेप था ये बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी का मेंबर था। आगे देखो इससे रिलेटेड आगे बात की जाए इसमें कि आगे क्या है दोस्तों इसमें, तो देखोगे ये क्वेश्चन एक और आ जाता है
क्या ये जो अभिलेख है ये सबसे पहले अशोक या भारत में ही शुरू किए गए थे लिखने? तो इसका आंसर होगा नहीं। तो अभिलेख सबसे पहले कहां से शुरू होते हैं लिखने? ये क्वेश्चन नोट पॉइंट में आप लिख लोगे फटाफट से, नोट करिए फटाफट से, नोट पॉइंट लिखिए। तो नोट पॉइंट में मैं लिखा रहा हूं कि जो ये अभिलेख थे इनकी शुरुआत कहां से होती है दोस्तों? इनकी शुरुआत होती है ये था आपका पर्सियन किंग या रूलर कह सकते हैं हम। पर्सियन रूलर था, और ये पर्सियन रूलर जिसका नाम था डेवियस, कौन था? डेवियस। इसके द्वारा सबसे पहले ये ट्रेडिशन चलाया गया था, ये ट्रेडिशन चला था लिखने वाला। देखो मैं क्या कह रहा हूं, सबसे पहले ट्रेडिशन किसके द्वारा चलाया गया था? पर्सियन रूलर था जिसका नाम था डेवियस, और इसने इंस्क्रिप्शन को लिखने का इसने सबसे पहले ये सिस्टम शुरू किया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन। बीच बीच में आवाज अगर आ रही हो तो जरा डिस्टर्ब मत होना, और मैं वीडियो नहीं रोक सकता हूं क्योंकि बड़ी मेहनत से बनती है। एक वीडियो बनाने में बहुत माइंड सेट करना पड़ता है, पढ़ाना बहुत मुश्किल नहीं है, माइंड सेट होना पढ़ाने के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई दिनों में मूड बनता है पढ़ाने के लिए। अब देखो इसके आगे की बात हम करें दोस्तों, ये तो हुआ आपका टॉपिक कि अशोक का कैसे कैसे क्या था। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपके मेजर और माइनर मैंने लिखाए हैं अभी, कि इसमें मेजर कितने हैं और माइनर कितने हैं, इस बात को और देख लेते हैं। अब देखो इसमें मैंने आपको रॉक एडिक्ट के अंदर जो मेजर बताए हैं, मेजर रॉक एडिक्ट बताए हैं, ये कितने बताए हैं दोस्तों? 14। कितने बताए हैं? 14 मेजर रॉक एडिक्ट बताए। तो इसको देख लेते हैं, पूरी ग्राफ में देखेंगे कि 14 मेजर रॉक एडिक्ट है कैसे कैसे। तो इस सारे क्वेश्चंस को सही से पढ़ेंगे हम। तो देखेंगे इस 14 मेजर रॉक एडिक्ट की बात करें हम, तो यहां पर मैं पूरे ग्राफ के अंदर सबसे पहले उनके नाम लिखते हैं। देखो एक बात समझ लेना, ये मेजर आपको 14 रॉक एडिक्ट दिख रहे हैं ना, ये लिखे हुए कितने स्थानों पर है? 8 प्लेस पर। किस पर है? 8 प्लेस पर लिखे हुए हैं। लेकिन ये है कितने टोटल? 14 शिलालेख है कितने? 14। लिखे कितनी जगह पर है? ये 8 जगह पर लिखे। तो हम उसी 8 जगह को मेंशन करेंगे, और ये किस लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, किस लिपि में लिखे हुए हैं, उसको भी हम करेंगे यहाँ पर। तो इनका नाम क्या है, कौन कौन से रॉक एडिक्ट है? तो इसमें एक है मानसिहरा रॉक एडिक्ट, काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता रहता है। इसके अलावा दूसरा है सहवाजगढ़ी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पेपर में आता रहता है। इसके अलावा देखो ये गिरनार। इसके अलावा देखो ये सोपरा के अलावा देखो ये कालसी। ठीक है, सोपरा के बाद कालसी के बाद देखो ये धौली के बाद देखो ये जौगड़, मेरे ख्याल से दिख रहा होगा। जौगड़ के बाद देखो ये अर्गगुड़ी, सब दिख रहा होगा, यहां तक वीडियो दिख रही है। अर्गगुड़ी, मानसेरा, सहवाजगढ़ी, गिरनार, सोपरा, कालसी, धौली, जौगड़ और अर्गगुड़ी। अब देखो ये मानसेहरा जो है ये कहां पर है? पाकिस्तान में है। कहां पर है दोस्तों? पाकिस्तान में है। सहवाजगढ़ी भी कहां पर है? पाकिस्तान में है। ठीक है, गिरनार कहां पर है? गुजरात में है। ये गिर जैसे गिर नाम से हम जानते हैं हमेशा, गुजरात में है, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, सोपरा कहां पर है दोस्तों? महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र। और आपका कालसी कहां पर है दोस्तों? ये आपका उत्तराखंड में है। यूटी लिख देता हूं मैं खाली, यूटी से काम चली जाएगा आपका। और बाकी देखो ये दोनों याद कर लेना, ये दोनों उड़ीसा में है। कौन से? धौली और जौगड़। ये भी और ये भी दोनों कहां पर है? ओडिशा में है, ये भी ओडिशा में है। और ये जो है आपका अर्गुड़ी वाला, अर्गगुड़ी, ये है आपका दोस्तों आंध्र प्रदेश में। ये कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। अब देखो ये कौन सी स्क्रिप्ट में है? तो ये वाला जो मानसेहरा है ये खरोष्ठी में है, खरोष्ठी। ये वाला भी आपका खरोष्ठी में है। देखो भाई सबके सब वीडियो को शेयर करो, मैं इतनी मेहनत से आपको पढ़ाता हूं, पसीने पसीने सारी चीजों को मैटर तैयार करके। तो इतना तो बनता है कि आप एक पर्सन, कम से कम 5 लोगों, कम से कम बता रहा हूं आपको कि एक पर्सन
कम से कम 5 लोगों को तो शेयर करेगा ही वीडियो, इतना तो आपको करना पड़ेगा, तभी हम जल्दी लाइव आने के लिए यूट्यूब पर बन सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखोगे बाकी जितने भी हैं सब दोस्तों ये ब्राह्मी में लिखे हुए, जितने भी हैं सब ब्राह्मी में है। ठीक है, तो मैं यहाँ के आगे बस ऐसी डॉट डॉट कर देता हूं, ये भी ब्राह्मी में है, ये भी ब्राह्मी में है, ये भी ब्राह्मी में है और ये भी ब्राह्मी में है। तो मेरे ख्याल से ये वाली बात तो समझ में आ गई होगी। ये 8 स्थानों पर है, लेकिन टोटल है कितने है? 14 है। और देखो 14, इसका भी मैं सिस्टम समझाऊंगा आपके लिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है, समझने वाली होती है। जैसे मानसेरा है ना, मानसेरा, इसमें भी 14 रॉक एडिक्ट लिखे हुए हैं। सहवाजगढ़ी है, इसमें 14 रॉक एडिक्ट है। गिरनार है, इसमें भी 14। सोपरा है, इसमें भी 14। कालसी है, इसमें भी। धौलगढ़ी, जौहर, इसमें भी 14 है। तो मतलब इस तरीके से हम क्या बोल देते हैं? 14 रॉक एडिक्ट है। लेकिन अर्गोगोड़ी की बात करोगे दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इसे नोट पॉइंट में लिख भी सकते हो। ये अर्गोगोड़ी इन सबसे अलग है बिल्कुल। और अर्गोगोड़ी में 14 ना होकर कितने हैं? 13 इंस्क्रिप्शन है। कितने? 13 इंस्क्रिप्शन है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत आता है। अर्गोगोड़ी के अंदर 13 इंस्क्रिप्शंस हैं और इसमें यह भी लिखा हुआ है, अशोक ने यह भी लिखा है इसके अंदर कि समस्त प्रजा जो है वो मेरे पुत्र के समान है। क्या लिखा है इसमें? कि समस्त प्रजा मेरे पुत्र के समान है। तो मेरे ख्याल से काफी इंपॉर्टेंट है, फटाफट से इसको नोट करो, जल्दी से ज्यादा नोट करो। ठीक है, जल्दी से नोट करो, फटाफट से आगे बढ़ता हूं इसमें। समस्त प्रजा कैसी है? मेरे पुत्र के समान है। देखो, देख लिया भाई, 14 लॉ एंड ऑर्डर यहां पर दिए हुए हैं 8 स्थानों पर, लेकिन आपका जो अर्गोगोड़ी वाला है उसमें 14 ना होकर कितने हैं? 13 है। आगे बढ़ जाऊं मैं इसमें। अब देखो, इसमें जो रॉक एडिक्ट है, ये 14 जो रॉक एडिक्ट है, एक एक में जो 14 है, इसमें क्या लिखा हुआ है? सब में सेम लिखा हुआ है। एक और बात बता दूं मैं आपके लिए, आप ये मत समझना कि 14 है तो इनमें सब में अलग अलग लिखा हुआ है, नहीं, इनमें सब में सेम लिखा हुआ है। यहां पर अगर 14 चीज यहां पर लिखी है तो 14 ही यहां पर लिखी है, वही वाली सेम, यहां पर भी वही सेम 14 चीजें लिखी हुई है। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, ये छोटी छोटी इसमें आपको बता रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली बात है, समझ में नहीं आती है। आज तक आपको अभिलेख पढ़ लिया, पता भी नहीं चलता कि हमने अभिलेख क्या होता है, क्यों पढ़े, क्या मैटर है इसका। सही बता रहा हूं मैं आपको, बस मुंह उठा के पढ़ाई जा रहे हैं हम, हमारी समझ ही नहीं है, कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर ही नहीं है। पेपर में क्वेश्चन आया, गलत कर दिया, नंबर नहीं आ रहा है, कह रहे आके हमने तो बहुत अच्छा किया, नंबर देखो तो फिर वही कमा रहे। तो इसकी बजाय ये कि कॉन्सेप्ट नहीं है आपके क्लियर, तो कॉन्सेप्ट पर हम जोड़ देंगे यहाँ पर। अब देखो, मैं जो कह रहा हूं कि 14 रॉक एडिक्ट है, मतलब एक में जो 14 है उसमें इंपॉर्टेंट की बात कर लेते हैं, हम सबको नहीं पढ़ेंगे, जो आपके काम के। जैसे इसमें जो पहला रॉक एडिक्ट है, इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है प्रोहिबिटेड एनिमल किलिंग, कि जो जानवर हैं उनको मारने पर प्रतिबंध लगाया गया है। लिखते चले आओगे, पहला फर्स्ट वाले पर लिखोगे, पहले में जानवरों के वध पर प्रतिबंध, ऐसे लिख दो, जानवरों के वध पर प्रतिबंध। ठीक है, प्रोहिबिटेड एनिमल किलिंग। ठीक है, तो जानवरों के ये हो जाएगा, प्रतिबंध लगाया गया है उनके मारने पर। दूसरे में लिखोगे दोस्तों, दूसरा साउदर्न स्टेट की बात की गई है, कितने की? 3 साउदर्न स्टेट की बात की गई है इसमें। वो 3 कौन कौन से हैं, तीनों के नाम लिख लेंगे हम, चोल, चेर और पांडे। चोल, चेर और पांडे, ये 3 की बात की गई है। तीसरा भी देख लेते हैं, तीसरा भी इंपॉर्टेंट है। तीसरे वाले में इंपॉर्टेंट, 3 इंपॉर्टेंट, ये मतलब 3 से भी अलग 3 लिख रहा हूं मैं, ध्यान रखना। 3 इंपॉर्टेंट ऑफिसर की बात की गई है कि 3 इंपॉर्टेंट ऑफिसर हुआ करते थे, जिनके नाम मैं बता देता हूं आपको क्या थे। एक का नाम लिखोगे युक्त, एक लिखोगे राजुक और एक लिखोगे प्रादेशिक। ठीक है, राजुक और प्रादेशिक, ये 3 इंपॉर्टेंट क्या होते थे? ऑफिसर्स। लेकिन 5वें वाले में देखो, हम जो लिखेंगे सब नहीं लिखेंगे, मैंने यही बोला है, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही पढ़ेंगे। पहला रॉक एडिक्ट, दूसरा रॉक एडिक्ट, तीसरा रॉक एडिक्ट और अब 5वां रॉक एडिक्ट। इसमें जो लिखा हुआ है वो लिखे हुए स्पेशल 3 स्पेशल ऑफिसर। मतलब देखो, ये तो महत्वपूर्ण है, लेकिन ये इनसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्पेशल की बात की गई है, कौन कौन से हैं इसमें?
एक होता था धम्म, एक होता था मात्र और एक होता था महा। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स के इसमें जिक्र किया गया है, तो ये भी लिख लो। 7वां जो रॉक एडिक्ट है दोस्तों, 7वें में मंत्री और ऑफिसर के बारे में डिस्कस किया गया है। तो सिर्फ यहां पर ऐसे लिख देना कि यहां पर मंत्री और ऑफिसर के बारे में जिक्र किया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट भी रहेगा 7वां आपके लिए, ठीक है। या आप ये लिख सकते हो यहां पर 7वें वाले में कि रिलीजियस टॉलरेंस की भी इसमें बात की गई है। आप यहां पर ये लिख दो सीधा सीधा रिलीजियस टॉलरेंस लिख दो, यहां पर ये मत लिखो रिलीजियस टॉलरेंस, टॉलरेंस, ठीक है, मतलब धार्मिक सहनशीलता। और इसको और क्या बोला है कि सभी ऑल रिलीजन्स आर रिस्पेक्टेड, सभी रिलीजन्स की यहां पर रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये वाली बात भी यहां पर लिखी हुई है। एक लास्ट और लिखेंगे इसमें जो होगा आपका 13वां, ये काफी इंपॉर्टेंट भी है रॉक एडिक्ट, पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये रॉक एडिक्ट सबसे ज्यादा बड़ा है, लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट रॉक एडिक्ट है। पहली बात रॉक एडिक्ट है, पहला पॉइंट तो ये लिखो। दूसरा पॉइंट लिखोगे इसमें कि इसको डेस्क्राइब, वेल डेस्क्राइब्ड किया गया है, इसको डेस्क्राइब्ड वेरी वेल, ठीक है ना, बहुत अच्छे से इसको क्या किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। तीसरी बात लिखोगे कि इसमें कलिंग युद्ध के बारे में बात की गई, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें किसकी बात की गई है, कलिंग वॉर की बात की गई है। किसकी बात की गई है, कलिंग वॉर, जो कब हुआ था दोस्तों, 261 बीसी में हुआ था। तो कलिंग वॉर की इसमें बात की गई है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये मेजर वाले समझ में आ गए होंगे। मैं एक बारी टाइम देख लूं वीडियो का, चलो अभी थोड़ा सा और देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट चीजें चल रही है यहाँ पर। आगे देखोगे कि यहाँ पर मैंने आपके लिए इन सब की बात की है, कौन कौन से रॉक एडिक्ट हैं इसमें और क्या है। देखो इसमें एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, जैसे यहां पर मैंने बताया कि 3 स्टेट की बात की गई है, ऐसे ही इन शिलालेखों के अंदर, देखना मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसे ही इन शिलालेखों के अंदर 3 कंट्रीज की बात की गई है, ठीक है, 3 कंट्री स्टेट लिख सकते हो साथ में, 3 कंट्री स्टेट की बात की गई है, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं, 3 नहीं एक्चुअल में 4 कंट्री स्टेट्स हैं। तो इसमें कौन कौन से, एक तो श्रीलंका है, श्रीलंका की बात की गई है, ये जिक्र किया गया है श्रीलंका का, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सीरिया का जिक्र किया गया है दोस्तों इसमें, सीरिया के अलावा इसमें जिक्र किया गया है इजिप्ट का जिक्र किया गया है। और इजिप्ट के अलावा यहाँ पर मकदोनिया बोलते हैं जिसको हिंदी में, तो मैसोडोनिया, ठीक है, ये सब मकदोनिया बोलते हैं। इन 4 का भी इसमें जिक्र किया गया है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको रट लो, मैं गारंटी दे रहा हूं इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात आपके लिए मैंने यहां पर बताई है। आगे देखोगे इसमें एक और हेडिंग डालोगे, पृथक कलिंग शिलालेख, देखो इसमें पृथक कलिंग शिलालेख। देखो दोस्तों इसमें पृथक कलिंग शिलालेख, भाई पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान दो और प्लीज वीडियो पूरी देखा करो भाई, जो भी देखने वाले हैं उनसे भी यही बात बोलो, कोई मतलब नहीं है आधी अधूरी चीज का। पृथक कलिंग शिलालेख, ठीक है। अब देखो ये पृथक कलिंग शिलालेख का क्या मैटर है, पृथक का मतलब है बिल्कुल अलग कर दिया गया है, सेपरेट, मतलब ये धौली वाला जो मैंने आपके लिए अभी बताया था और जौगड़ वाला जो मैंने आपको बताया था, ये 2 बताए थे अभी आपको मैंने, रॉक एडिक्ट, जौगड़ और धौली। तो धौली और जौगड़ से ये 13 वाला जो था ये रिमूव भी किया गया था, ठीक है। 13 वाला जो था रॉक एडिक्ट, ये धौली और जौगड़ से हटाया गया था और इसको हटाने के बाद इसमें जोड़ा गया था कि समस्त प्रजा, लिख लेना भाई, समस्त प्रजा मेरे पुत्र के समान है, समस्त प्रजा मेरे पुत्र के समान है, इसमें ये जोड़ा गया था। हटाने के बाद क्या जोड़ दिया गया था कि समस्त प्रजा मेरे पुत्र के समान है। इसमें जल्दी से मैं 2 मिनट में आपके लिए माइनर वाले की बात और कर लेता हूं, बाकी बचा हुआ मैं अगली क्लास में बात करूंगा। तो हेडिंग लगाओगे माइनर रॉक एडिक्ट, माइनर रॉक एडिक्ट, इसकी और बात कर लेता हूं।
फिर अगली क्लास में चर्चा करेंगे। माइनर रॉक एडिक्ट, ठीक है। इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? माइनर रॉक एडिक्ट। अभी हमने किसकी बात की थी? मेजर की बात की थी या माइनर की? अब देखो ये इसमें भी इसी तरीके से ग्राफ बना लेते हैं जल्दी से हम, माइनर वाले में भी, ठीक है। जल्दी से कर लेते हैं इसको भी। तो माइनर में कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले यहां पर नाम लिखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले नाम लिखोगे बैराट, बैराट, फिर लिखोगे गुर्जरा, गुर्जरा नाम भी सुना होगा, फिर लिखोगे मास्की, फिर आपने नाम लिखोगे नेत्तूर, इसके अलावा लिखोगे यहां पर उड़ी घोलम, उड़ी घोलम, इंग्लिश में ही लिखना है ये नाम, थोड़े से हिंदी में मत लिखना। आगे लिखोगे पेंगो देरिया, पेंगो देरिया, और आगे लिखोगे इसमें दोस्तों लास्ट एरागुड़ी, एरागुड़ी। देखो अब इसमें इसके स्थानों की बात कर लेती है, जगह कौन कौन सी है ये काफी इंपॉर्टेंट है इसमें। तो जैसे बैराट वाला जो है, ये बैराट वाला कहां पर है दोस्तों? राजस्थान में। कहां पर है? राजस्थान में। गुर्जरा कहां पर है? ये गुर्जरा आपका एमपी में है। कहां पर है दोस्तों? गुर्जरा आपका एमपी में है। इसके अलावा मास्की कहां पर है? आपका कर्नाटक में है। कहां पर है? कर्नाटका। नेत्तूर भी कहां पर है? कर्नाटका है। उड़ीगोलम भी कहां पर है? कर्नाटका। और देखोगे ये वाला पेंगोदेरिया कहां पर है? ये एमपी में है। और एरागुड़ी कहां पर है? ये एपी में है, आंध्र प्रदेश के अंदर है। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि सब जितने भी लिखे हुए हैं इनकी लैंग्वेज सबकी ब्राह्मी है। क्या है? ब्राह्मी में ही लिखे हुए हैं, सबके सब ब्राह्मी में लिखे हुए हैं। टोटल ऐसे लिख दोगे। अब देखोगे माइनर रॉक एडिक्ट है, कौन कौन से हैं? काफी इंपॉर्टेंट है ये। मेजर और माइनर ही पूछ लेगा आपसे। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा माइनर है और कौन सा मेजर है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है इनको पढ़ाना। बैराट राजस्थान में है, गुर्जरा एमपी में है, मास्की कर्नाटक में है, नेत्तूर कर्नाटक में, उड़ी घोलम कर्नाटक में, पेंगोदेरिया, पेंगोदेरिया एमपी में है, और एरागुड़ी एपी में। अब देखो काफी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो एरागुड़ी जो है इसका मेजर में भी नाम है, मेजर में भी नाम है और माइनर में भी नाम है। तो आपसे यही क्वेश्चन बन जाता है, एक तो बताइए कौन सा शिलालेख मेजर और माइनर दोनों में दिया हुआ है? तो काफी इंपॉर्टेंट होगा एरागुड़ी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये गुर्जरा, मास्की, नेत्तूर और एरागुड़ी, मैं रिपीट कर रहा हूं, गुर्जरा, मास्की, नेत्तूर, उड़ीगड़ी, इरागुड़ी, गुर्जरा, मास्की, नेत्तूर, इरागुड़ी, ये जो चार अभिलेख हैं, जो चार शिलालेख हैं माइनर वाले, इन चार शिलालेखों में अशोक का नाम के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? अशोक के नाम। तो इनमें अशोक का नाम क्या बताया है? अशोक का नाम बताया गया है यहां पर देव नाम प्रिय, या दूसरा नाम प्रियदर्शनी। क्या बताया गया? प्रियदर्शनी। ये नाम अशोक का बताया गया है दोस्तों। कहां पर? इन चार के अंदर, गुर्जरा, मास्की, नेत्तूर और इरागुड़ी में अशोक का नाम देवनाम प्रिय और प्रियदर्शनी। और ये क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछ भी लिया गया है कि बताइए अशोक का नाम अभिलेखों में क्या लिखा हुआ है? प्रियदर्शनी या देवनाम प्रिय लिखा हुआ है। इसके अलावा ये काफी इंपॉर्टेंट है पॉइंट जो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं। इसके अलावा अशोक के अलावा और किसको प्रियदर्शनी बोला गया है? ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो अशोक के अलावा अशोक का जो ग्रैंड सन था, अशोक का जो ग्रैंड सन था उसका नाम था दशरथ। क्या नाम था? दशरथ। अशोक के ग्रैंड सन दशरथ को भी क्या बोला गया है? प्रियदर्शनी बोला गया है। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है तो पढ़ाने को अभी भी काफी इसमें मन भी कर रहा है पढ़ाने का, लेकिन वीडियो में फिर आपके लिए डेटा इतना नहीं बचेगा कि मैं अभी अपलोड कर पाऊं, क्योंकि एक वीडियो को अपलोड करने में 1.5 GB डेटा चाहिए होता है। 30 मिनट की वीडियो का बता रहा हूं ये, और 30 मिनट से ज्यादा हो जाती है तो बड़ी दिक्कत होने लगती है मुझे भी। तो अभी मैं यहीं पर छोड़ रहा हूं। अगली क्लास में मैं केव वाली की बात करूंगा आपसे, केव इंस्क्रिप्शंस की बात करेंगे इसमें, या फिर थोड़ा सा और बचा पिलर वाले की बात करेंगे, पहले पिलर की फिर केव की, फिर अगली क्लास में पढ़ाऊंगा आपको मैं चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार और अशोक के बारे में चर्चा करेंगे। तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। सभी दोस्त ज्यादा से ज्यादा शेयर करो वीडियो को, और सब्सक्राइब तो कर ही लिया करो चैनल को, ये तो कहने वाली बात ही नहीं रह जाती है। चलो मैं लेता हूं आपसे विदा, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखना।